अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज न्यूज़ और मैं हूं राव बासित अली। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज होगा इस खबर के साथ। मुल्क के बालाई अजला में कड़ाके की सर्दी है। सवात के इलाके काराम में बर्फबारी के बाद सर्दी में मजीद इजाफा हो गया है, जबकि बालाकोट और वादी कागान के पहाड़ रुई के सफ़ेद गालों से ढक गए हैं। बलूचिस्तान के इलाके बारखान में बारिश के साथ शदीद यालाबारी से फसलों को नुकसान पहुंचा। कोयटा में इस वक्त सर्द हवाओं का राज है, जबकि कराची में भी सर्द हवाओं ने एंट्री दे दी है। रात और सुबह के औकात में खुनकी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, बालाई केपी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। ताहम मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। गुज़िश्ता रोज़ सबसे ज़्यादा कोयटा और लिया में पड़ी, जहाँ दर्जा हरारत -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में हल्की धुंध छाए रहने की तवक्को है। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में कराची का आज पहला नंबर है। सुबह सवेरे एयर क्वालिटी इंडेक्स 233 रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान का दूसरा नंबर है। AQI 227 तक पहुंच गया। लाहौर AQI 216 के साथ तीसरे नंबर पर है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में इराक का दारुल हुकूमत बगदाद आज पहले नंबर पर है। बगदाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त 246 है। भारत के शहर दिल्ली का दूसरा नंबर है। पाकिस्तान का शहर कराची तीसरे नंबर पर है। हंगो और औरंगज़ई में ठंडी हवाओं के साथ बारिश, सर्दी में मजीद इजाफा हो गया है। मौसम के बारे में मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ तारिक मुगल से। तारिक मजीद बताएगा, मौसम सुहाना हो गया है। जी बिल्कुल, मौसम सरमा की पहली बारिश जो है उसका आगाज़ हुआ है डिस्ट्रिक्ट हंगू में और कबायली ज़िला औरंगज़ई में। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, जिसके साथ साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं और ये स्टार्टिंग है मौसम सरमा का इन दोनों अजला में। अगर हम बात करें कि बूंदाबांदी की वजह से हल्की जो बारिश हो रही है, इसकी वजह से मौसमी बीमारियां जो मौसम सरमा के साथ जुड़ी हुई हैं, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार और चेस्ट जो प्रॉब्लम्स हैं, इनसे आवाम को निजात मिलेगी। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस बारिश के हमारी फसलों पर इंतहाई मुस्बत असरात मरतब होंगे। इस बारिश के साथ ही सर्दी की शिद्दत में इजाफ़ा हुआ है। अवाम घरों तक महदूद हो गए हैं और गैस का प्रेशर जो है वो इंतहाई दर्जे तक कम हुआ है, जिसकी वजह से ख़वातीन को अमूर ख़ानादारी की अंजाम दही में भी मुश्किलात का सामना है। जबकि बाज़ारों में कोयला और लकड़ी की मांग में भी इजाफ़ा हुआ है। और ये बारिश का सिलसिला जो है वक्फे से दोनों अजला में 2-3 दिन तक जारी रहने की पेशेनगोई की गई है। जी, लाहौर में दिसंबर का महीना तो आ गया, मगर मुकम्मल तौर पर सर्दी नहीं आ रही। शहर भर में दिन के वक्त सूरज की तेज किरणें मौसम सरमा की ठंडक का एहसास नहीं दिला रही हैं। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ की नुमाइंदा हुमा भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हुमा, मौसमियाती तब्दीली के असरात वाज़ेह तौर पर नजर आने लगे हैं। बिल्कुल, मौसमियाती तब्दीली के असरात नज़र आ रहे। लाहौर में कुछ ज़्यादा ही असरात उसके दिखाई दे रहे हैं। वो इस वजह से क्योंकि एक तो स्मोक भी कुछ ज़्यादा ही होती है और इसके साथ साथ वो मौसम जो कि दिसंबर में हमें बिल्कुल दिखाई देता था और उसमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी भी हो जाती थी और बाहर निकलना जो है वो मुहाल होता था ठंडक की वजह से, और धुंध इतनी ज़्यादा छा जाती थी कि उसमें बाहर निकलते वक्त आपको दिखाई कुछ नहीं देता था। लेकिन अब मौसमियाती तब्दीलियों का ये असर हुआ है कि अभी दिसंबर आ चुका हुआ है, वो सर्दी नहीं आई जिसका इंतज़ार लाहौरी जो है वो कर रहे हैं। अभी भी सूरज की तेज़ किरणें जो हैं वो दोपहर के वक्त अगर आप बाहर निकलें तो आपके लिए बाहर निकलना जो है वो भी मुश्किल बना देती हैं और आपको गर्मी का एहसास दिलाती हैं। ये फील ही नहीं होने देती कि ये मौसम जो है वो इस वक्त दिसंबर का हो चुका हुआ है। नवंबर और दिसंबर का महीना कुछ ऐसा होता था कि इसमें धुंध जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती थी, लेकिन अब मौसम ऐसा है कि स्मोक तो ज़रूर बढ़ जाती है लेकिन धुंध अभी दिखाई नहीं दे रही है और दूर ही दूर कहीं पर है। अगर लाहौर का आज का दर्जा हरारत के बारे में जिक्र करें तो आज लाहौर का सुबह के वक्त जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसमें हवा में नमी का तनासुब जो है वो 84% है। और इसके साथ साथ जो हवा है जो कि फ़िलहाल तो नहीं फील हो रही, लेकिन हवा जो बताई जा रही है महकमा मौसमियात के मुताबिक वो 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है, जो कि सुबह ज़रूर चल रही थी लेकिन इस वक्त हमें बिल्कुल भी वो हवा जो है वो
महसूस नहीं हो रही है। महकमा मौसमियात की तरफ से बताया गया है कि अभी बारिश का फिलहाल इम्कान नहीं है। 2 तारीख तक का बताया जा रहा था कि बालाई इलाकों में जो है वो बारिश होगी 2 दिसंबर तक, लेकिन उसके बाद से अभी तक की बारिश की पेशगोई जो है वो सामने नहीं आई है, जिसकी वजह से लाहौरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुंतज़िर है कि वो बारिश हो और फिर वो मौसम जो है जिसका इंतज़ार किया जा रहा है कि ठंडक जो है वो आए, और साथ ही साथ में धुंध जो कि छा जाती है और छाने के बाद आपको हर तरफ सफ़ेदी की चादर ही दिखाई देती है, कहीं और कुछ दिखाई नहीं देता, तो उसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया जा रहा है। जी, दिसंबर आ गया है, सर्दी नहीं आ रही है, जबकि सूरज की तेज़ किरणें मौसम सरमा की ठंडक का एहसास भी नहीं दिला रही हैं। नुमाइंदा आज न्यूज़ हुमा भट्ट हमें तफसीलात से कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। चीफ जस्टिस शाही आफरीदी ने 14 दिसंबर को जुडिशल कमीशन का एक और इजलास तलब कर लिया। इजलास में लाहौर और पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की तकर्री पर गौर किया जाएगा। लाहौर के लिए नामजद करदा 7 उम्मीदवारों के नाम भी सामने आ गए हैं। उम्मीदवारों में एडवोकेट सिद्दीक आवान, एडवोकेट अली मसूद हयात, एडवोकेट हसन नवाज मखदूम, एडवोकेट आमिर उजम मलिक, एडवोकेट मलिक मोहम्मद तबेज़ खालिद शामिल हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से 9 उम्मीदवारों के नाम तजवीज़ किए गए हैं, जिनमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कलीम अरशद, सेशन जज फरा जमशेद, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इनामुल्लाह खान शामिल हैं। इनके अलावा एडवोकेट जुनेद अनवर, एडवोकेट सैयद मुदस्सिर अमीर, एडवोकेट औरंगजेब, एडवोकेट काजी जवाद एहसानुल्लाह, एडवोकेट सलाहुद्दीन और एडवोकेट सादिक अली के नाम भी शामिल हैं। मुल्क भर में महंगाई में इजाफे की शरह कम होकर 78 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। इदारा शुमारियात पाकिस्तान के मुताबिक गुज़िश्ता माह फ़रात ज़र 4.9% रहा। बरकी आलात, मुर्गी, सब्जी की कीमतों में कमी हुई। कराची से सफदर अब्बास की रिपोर्ट। पाकिस्तान में महंगाई की शरह में कमी। गुज़िश्ता माह में महंगाई की शरह कम होकर 2018 की सतह 4.9% पर आ गई, जो अक्टूबर में 7.2% थी। इदारा शुमारियात पाकिस्तान के मुताबिक नवंबर में टमाटर 26.5%, अंडे 11.8% और दाल मूंग 11.15% महंगी हुई। ताहम बरक़ी आलात, मुर्गी, दाल माश और सब्जी की कीमतों में कमी हुई। रवा माली साल 5 माह के दौरान अफरात ज़र 7.8% रहा, जो गुज़िश्ता माली साल 5 माह में 30% से भी ज़ायद था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का कहना है कि महंगाई की शरह में कमी से अवाम पर बोझ कम होगा। धरनों ने मुल्क में हैजानी कैफियत पैदा कर दी थी। इंतहाई गलत और गैर कानूनी हथकंडों से मुल्क की बेइज्जती कराई गई। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि चीनी की अफगानिस्तान स्मगलिंग सिफर हो गई है। माजी में मनचले वज़ीर ने पायलट्स की जाली डिग्रियों का बयान दिया, जिसकी वजह से मुल्क को अरबों का नुकसान हुआ। कमी आई है तो खुदा ताला के फज़ल करम से मुल्क के अंदर आम आदमी, गरीब आदमी का बोझ कम होगा। धरनों ने ये मुल्क में एक हैजानी कैफियत पैदा कर दी थी। मुल्क की जो इन्होंने बेइज्जती इन्होंने करवाई अपने इन इंतहाई गलत और गैर कानूनी हथकंडों से, एक दिन के अंदर स्टॉक एक्सचेंज 3,500 पॉइंट्स नीचे आगे गिरा। मार्केट में चीनी की कीमतें खाली इस वजह से कम नहीं रही, स्मगलिंग जो है अफगानिस्तान की वो ज़ीरो हो गई। ख्वाजा आसिफ साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनकी एविएशन की टीम को कि जो यूरोपियन यूनियन से जो इनको सर्टिफिकेट मिला है वो अपना परमिशन दोबारा मिली है। देखिए कितना कौम को कितना नुकसान पहुँचा है, यानी वो घाव लगा है जिसका आप सोच भी नहीं सकते। पीटीआई मुजाहिरीन ने पुलिस पर ब्राज़ीली शेल्स चलाए हैं, फायरिंग भी की। मुजाहिरीन में अस्करी विंग के कारिंदे शामिल हैं। रावलपिंडी में डीपीओ अटक, गयास कुल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा गिरफ्तार 1150 अफराद में नवासी का मुल्क में कोई रिकॉर्ड नहीं। मुलजिमान से आंसू गैस गन्स भी बरामद हुई हैं। ये शेल मुजाहिरीन के पास थे, ये ब्राज़ील की इंपोर्ट है और ये 4 to 5 टाइम्स इसकी पोटेंसी ज़्यादा है हमारे शेल से। इतने ट्रेंड बंदे और इतने हैविली आर्म्ड बंदे हैं ये, और ये उनका ये समझ लें कि अटैकिंग और अस्करी स्क्वाड है, जो कि जितनी कैजुअल्टीज़ हमारी हो रही हैं वो सब इनकी वजह से हो रही हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये टीयर गैस के शेल्स जो हैं ये किस तरह हमें मारे जा रहे हैं। अभी तक जो हमने 1150 मुलजमान का डाटा भेजा फॉर एनालिसिस, उसमें से ये 89 उस 1150 में से निकल आए हैं जिनका कोई डाटा पाकिस्तान में मौजूद नहीं। आइडेंटिफिकेशन बहुत जल्द हो जाएगी कि वो किस जगह से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या वो नेबरिंग कंट्री है या कौन सी है, उनके और कौन से हैंडलर्स हैं, उनके कौन से अबैटर्स हैं उनके साथ।
और अब सबसे बड़े मसले की बात, मुल्क में इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी के एक हफ्ते बाद भी ख़त्म ना हो सका ये मामला। सार्फिन को इंस्टाग्राम, एक्स, फेसबुक और व्हाट्सएप समेत दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऑडियो पैगाम भेजने, तस्वीर और वीडियो की अपलोडिंग, डाउनलोडिंग में भी मसाइल दरपेश हैं। ऑनलाइन कारोबार, ऑनलाइन क्लासेस, सफ़र के लिए राइड्स बुक करने में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। फूड डिलीवरी, राइड्स और ऑनलाइन टैक्सी सर्विस से जुड़े दिहाड़ीदारों को अपना रोज़गार खतरे में दिखाई दे रहा है। तमाम तर सूरत हाल पर PTA की जानिब से अभी तक कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। गजा में इजराइल की दहशतगर्दी जारी। वस्ता और जुनूब गजा में फ़ज़ाई हमले में मज़ीद 9 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक जबालिया में पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जबकि जिला बाज़ार में शहरियों के ग्रुप पर हमले से 2 और साबरा महल्ले पर बमबारी से 3 अफराद शहीद हुए। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 44,466 हो गई। हमास के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद गजा में इजरायली हमलों में 33 कैदी हलाक हो चुके हैं। जंग बंदी के बावजूद इजराइल के लेबनान पर हमले जारी हैं। जनूबी लेबनान के कस्बे राजियोन पर बमबारी से एक शख्स शहीद हो गया। इजरायली फौज का कहना है कि लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों में हिजबुल्लाह के दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाया गया। लेबनानी हुकाम ने जंग बंदी कमेटी से इजराइल को खिलाफ वर्जी से रोकने का मुतालबा किया है। स्पीकर लेबनानी पार्लियामेंट ने कहा, कमेटी इजराइल को लेबनानी सरजमीन से दस्तबरदार होने पर जोर देगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें आज न्यूज़।